मत्स्य राज्य की सीमा पर हम शमी वृक्ष के नीचे मौन खड़े हैं। 12 वर्षों से अस्त्र हमारे अस्तित्व का हिस्सा थे। आज उन्हें रहस्य की तरह छुपाना होगा। कल से हमारा अस्तित्व नहीं, केवल हमारा धैर्य बचेगा। गांडीव भी पत्तों में विलीन हो जाएगा। कल ये योद्धा अजनबी बनकर जिएंगे, मगर मैं द्रौपदी स्वयं को कहाँ छुपाऊं? वन की निस्तब्धता में मैं अकेली खड़ी हूँ, एक एक कर अपनी पहचान उतारती हुई। स्वर्ण रहस्य की तरह हाथों से फिसलता है। ये केश अब दासी की चोटी में बंधते हैं। वे वस्त्र देखेंगे, झुकी हुई आंखें देखेंगे, पर नहीं देखेंगे भीतर की अग्नि। आज एक रानी अपना मुकुट उतारती है और बन जाती है सैरंध्री। यह मेरी कहानी है, एक रानी से दासी बनने का मेरा सफर, अपने राज्य की रक्षा के लिए एकाकी संघर्ष। वन के उस पार विराट का नगर खड़ा है, वचन भी, चेतावनी भी। कभी मैं ऐसे ही द्वारों से गुजरी थी, नाम और वैभव के साथ। आज केवल सादा वस्त्र है और एक रहस्य। हर कदम के साथ द्रौपदी पीछे छूटती है। इन द्वारों के पार केवल सैरंध्री शेष रहेगी। कभी इस प्रकार के महलों की मैं महारानी थी, लेकिन कल सुबह मुझे याचना करनी है कि रानी सुदेशना इस महल में मुझे दासी बना लें। यह राज्य, जो मत्स्य देश के नाम से भी जाना जाता है, अपनी समृद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मैं अपनी असली पहचान को छुपाकर एक साधारण दासी की तरह 1 वर्ष का यह समय बिताऊंगी। अरे, तुम कहाँ चली आ रही हो? विराट राजा के महल में ऐसे प्रवेश नहीं कर सकती। तुम कौन हो? राजमहल में क्या चाहती हो? देवी, मैं एक दासी हूँ, शिल्प और सेवा में निपुण। देवी सैरंध्री, तेरे हस्तों में सत्य ही दैवीय कला है। ऐसा लगता है विधाता ने यह कौशल स्वयं तुझे वरदान में दिया है। महारानी, आप अति कृपालु हैं। यह कौशल तो विधाता की देन है। देवी, आपके चरणों में प्रणाम। देवी की जय हो। महाराज को आपकी आवश्यकता है। कल्याण हो तेरा, अनुज कीचक। दासी, मैंने अनेक दासी देखी है, परंतु तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तुझे अपनी पट्टमहिषी के पद पर आसीन कर सकता हूँ। देव, मैं गंधर्व पत्नी हूँ। पति के जीवित रहते किसी अन्य का वरण करना मेरे लिए मृत्यु से भी बड़ा पाप है। सेनापति कीचक की जय हो। सेनापति जी, दासी सैरंध्री महारानी के कक्ष से अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर रही है। सैरंध्री, मुझे कुछ प्रयोजन है, मेरे संग चलो। सेनापति, यह अधर्म है। मैं गंधर्व पत्नी हूँ। कब तक अस्वीकार करती रहेगी मुझे, कीचक को? भगिनी, उस दासी ने कीचक का अपमान किया है। उसे आदेश दो मेरे कक्ष में आए और क्षमा याचना करे। दासी, सैरंध्री को अब भी यहाँ उपस्थित कर। हे विधाता, जो अधर्म आज इस राजमहल में होने को है, उसकी भागिनी मैं भी हूं। सैरंध्री, तूने अनुज कीचक का अपमान किया है। मदिरा लेकर उनके कक्ष में क्षमा याचना कर।
सेनापति कीचक, यदि मेरे किसी आचरण से आपका अपमान हुआ हो तो मैं क्षमा याचना करती हूँ। भय लगता है, भय लगने दे। भय में भी एक सौंदर्य होता है, सैरंध्री। बहुत प्रतीक्षा कर चुका है कीचक, अब और नहीं। भाग जा, परंतु कब तक बचेगी कीचक से? मैं एक महारानी थी, 5 महारथी मेरे स्वामी हैं, और फिर भी आज मैं यहाँ एकाकी बैठी हूँ, कंपित और मौन। यह मुख, यह नेत्र, क्या यही है वह पांचाली जो इंद्रप्रस्थ की महारानी थी, जिसके स्वयंवर में समस्त आर्यावर्त के राजा उपस्थित थे? मेरे स्वामी यहाँ हैं, अज्ञातवास में, परंतु हैं तो यहीं। युधिष्ठिर धर्म के रक्षक हैं, परंतु धर्म की सीमा में बंधे हैं। अर्जुन अजय धनुर्धर हैं, परंतु अभी बृहन्नला के वेश में हैं। उनका प्रकट होना अज्ञातवास को भंग कर देगा। सहदेव ज्ञानी हैं, भविष्य जानते हैं, परंतु यह कार्य ज्ञान से नहीं, भुजबल से होगा। नकुल कुशल हैं, चतुर हैं, परंतु इस अग्नि को बुझाने के लिए उनका बल पर्याप्त नहीं। और भीम वल्लभ के वेश में छिपा वह प्रलय, जिसके भुजदंड के आगे कीचक का अहंकार धूल हो जाएगा। हाँ भीम, जब तक यह भुजदंड जीवित है, कीचक का अंत निश्चित है। पांचाली, आज रात्रि नृत्यशाला में कीचक का रक्त धरती पर गिरेगा। यह भीम का वचन है। यदि तुम सत्य में मुझसे प्रेम करते हो तो आज रात्रि नृत्यशाला में आगमन करो, मैं प्रतीक्षा करूंगी। कीचक की इच्छा के आगे कोई टिक नहीं सकता, न तू न तेरे गंधर्व स्वामी। आज यह नृत्यशाला साक्षी है। सैरंध्री ने स्वयं कीचक को आमंत्रित किया। यह तू कौन है? सैरंध्री, सैरंध्री कहां है? यह छल है। छल नहीं कीचक, नीति, पांचाली की नीति। तूने मर्यादा का उल्लंघन किया, एक स्त्री पर दृष्टि डाली, उसका अपमान किया, उसे भयभीत किया। यह पाप क्षमा के योग्य नहीं।